जय हिंद दोस्तों। आप सभी का गौतम जी के जीएस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग सेट नंबर 54 देखने वाले हैं और यह 25/9/2024 को दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी संस्था में यह सेट हुआ है। उसी सेट को लेकर आए हैं। अगर इससे पहले का आप सेट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला कर रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यह दोस्तों आपका राजस्थान से हुआ था। ध्यान देना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में आपका राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। विश्व के सबसे प्राचीन ओलित पर्वत है निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग अरावली पर्वत का नाम सुने होंगे, जो कि यह सबसे दोस्तों प्राचीन ओलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। तो लैंडफॉल द्वीप कहाँ में है? तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में लैंडफॉल द्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जुक्कू घाटी किस राज्य में है? बताइएगा, जुक्कू घाटी किस राज्य में है? तो यह दोस्तों आपका नागालैंड में है। जुक्कू घाटी आपका नागालैंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? देखिए दोस्तों, जो इसमें आपका साल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यह दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है। बाकी सिनकोना हो जाएगा, महोगनी और बांस, ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार का है। नेक्स्ट है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 के ऑप्शन नंबर सी, 1996-97 में। 1996-97 आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 96-97 में हुआ था। नेक्स्ट है कि असत्य विकल्प को चुनिए, जिसमें पहला है कह रहा है कि सबरीगिरी योजना, जो कि कक्की नदी पर अवस्थित है, बिल्कुल सत्य है। श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी, जो कि असत्य है। यह दोस्तों यानी कि गलत हो जाएगा आपका। श्रीशैलम परियोजना जो है, या गोदावरी नहीं दोस्तों, श्रीशैलम परियोजना जो है आपका दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपका बेतवा नदी पर है और किसाऊ परियोजना दोस्तों टोंस नदी पर है। नेक्स्ट है कि ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर यानी क्रॉस है? तो ट्रिटिकेल दोस्तों आप पढ़े होंगे, तो ये आपका दोस्तों गेहूं और राई से संबंधित है। गेहूं और राई के याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद दोस्तों जो 137 है वह सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति प्रदान करता है, वह अपने निर्णय पर दोस्तों पूर्ण विचार के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? तो दोस्तों आपका दिल्ली जो है यह पीठ नहीं आपका है, याद रखना है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, किस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है आपका? तो याद रखना है अल्प सूचना प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो महिला शक्तिकरण समिति में जो सदस्य होते हैं 30 होते हैं, याद रखिएगा। कितने होते हैं दोस्तों? तो 30 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए, नदी बोर्ड अधिनियम का गठन दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो नदी बोर्ड अधिनियम का जो गठन किया गया था वह दोस्तों वर्ष 1956 में, याद रखना है, वर्ष 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 बोल रहा है कि 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे दोस्तों? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। ध्यान देना है, गोविंद बल्लभ पंत थे, जो कि बीजी खेर की अध्यक्षता में दोस्तों यह गठित भाषा आयोग की समीक्षा के अध्यक्ष बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। यह 1955 में गठित हुआ था। नेक्स्ट है कि नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो नोवा मुंडी दोस्तों बताइए किस राज्य क्षेत्र में है? तो आपका दोस्तों झारखंड में, याद रखिएगा। कहाँ में? तो झारखंड में। नेक्स्ट है कि कमलांग बाघ अभयारण्य अवस्थित है। तो कमलांग बाघ अभयारण्य दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ में? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 बोला कि लानोस घास स्थल किस देश की है? तो लानोस दोस्तों जो घास स्थल है यह किस देश की है? तो यह आपका वेनेजुएला की है। नेक्स्ट है कि अलांग सोसिया क्या है, बताइए। अलांग सोसिया दोस्तों क्या है बताइए? तो अलांग जो सोसिया दोस्तों यह जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। जहाज पुनर्वर्तन कारखाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि उच्चतम न्यायालय अपने किस प्रकार के एक वाद में
निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है? तो दोस्तों देखिए, जो अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ जो था दोस्तों, जो 2011 में, उसी में दोस्तों याद रखिएगा, जो उच्च न्यायालय के द्वारा या दोस्तों वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया था अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। बोला कि नीति निर्देशक तत्व का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व उपयुक्त विचार यह विद्वान किसका था? देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोला गया है कि जो राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व, यह दोस्तों किसका कथन था? तो यह कथन दोस्तों BN राव का था, BN राव का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित यानी प्रावधान का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 70 में इसको बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर देखिए 70 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो अनुच्छेद 70 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प आपका असत्य है? इसमें पहला विकल्प है दोस्तों, यूनाइटेड इंडियन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी के दोस्तों कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, बिल्कुल सत्य है। देव समाज, जो कि दोस्तों शिवनारायण अग्निहोत्री के नेतृत्व में चलाया गया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दोस्तों जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन दे रहा है आपका दोस्तों असत्य है, यानी कि दोस्तों गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्योंकि गलत को ही चूज करना था। बाकी पुनः सार्वजनिक सभा का दोस्तों याद ही होगा, MG रनाड़े थे। नेक्स्ट है कि बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगाली समाचार पत्र के संपादक दोस्तों गिरीश चंद्र घोष थे। गिरीश चंद्र घोष बंगाली समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि गांधीदास पैक्ट हुआ था। तो गांधीदास पैक्ट दोस्तों कब संपन्न हुआ था बताइए? तो गांधीदास जो पैक्ट संपन्न हुआ था दोस्तों वह नवंबर 1924 में हुआ था। नवंबर 1924 में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 25। बोला कि कानपुर संयंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर संयंत्र केस दोस्तों बताइए किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो आपका दोस्तों साम्यवादी आंदोलन था, साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट है कि संगमनेर का युद्ध कब हुआ है? तो संगमनेर का दोस्तों जो युद्ध हुआ है वो आपका 1679 में। नेक्स्ट है कि मांझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से? सॉरी, मंझी प्रथा दोस्तों, मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से है? तो यह दोस्तों याद रखना है गुरु अमरदास, गुरु अमरदास से है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? लॉर्ड रीडिंग से संबंधित कौन सा कार्य दोस्तों? तो देखिए लॉर्ड रीडिंग का संबंध देखिए दोस्तों कौन हो जाएगा इसमें? तो जो 28 का ऑप्शन दे रहा है आपका सी, रॉलेट एक्ट की वापसी। हाँ, रॉलेट 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी। ये पहला दोस्तों कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, इनको दोस्तों आपका चेम्सफोर्ड के समय हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी। फिर दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति। तो देखिए दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी हुआ था उस समय दोस्तों लॉर्ड रीडिंग ही थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर डी थे, शंकर शाह। शंकर शाह थे, याद रखिएगा, जो 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से दोस्तों शंकर शाह नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। तीन में से दोस्तों जो 5वां प्रांत था वह 5वां प्रांत कौन था? तो यह दोस्तों 5वां प्रांत था आपका कलिंग। ध्यान रखना है 5वां प्रांत कौन था? तो 5वां प्रांत दोस्तों आपका कलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? तो गुप्तकालीन मंदिर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आपका नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है यहाँ पर दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों विष्णु मंदिर तिगवा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, पार्वती मंदिर दोस्तों जो कि नैना कुठार में मध्य प्रदेश में पड़ता है, और 10 अवतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह दोस्तों गुप्तकालीन से संबंधित है तीनों मंदिर। लेकिन दोस्तों जो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है वह गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सत्य है? तो देखिए दोस्तों कथा सरित सागर या क्षेमेंद्र का है। नीतिसार दोस्तों कामंदक गलत है दोस्तों, नीतिसार कामंदक की नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यह दोस्तों आपका सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट नहीं कथा सार
32 का क्वेश्चन दोस्तों तो सुमिलित है। नीतीश अर्थ दोस्तों तो कामंदक की हैं। नीतीश, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, अच्छा कौन सा विकल्प सत्य है दोस्तों? देखिए ऑप्शन बी आपका सत्य है, क्योंकि दोस्तों जो नीतीश अर्थ था वह कामंदक के ही था, याद रखिएगा। बाकी रामचरित्र दोस्तों और हर्षचरित्र दोनों आपका गलत है। हर्षचरित्र दोस्तों हर्षवर्धन नहीं, वान भट्ट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत है। क्या दोस्तों किससे मिलता है बताइए? तो तारीख है फिरोज शाही से, तारीख है फिरोज शाही से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बाबर के द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू का राज का उल्लेख है? तो राइट आंसर दोस्तों 34 का मेवाड़ दे रहा है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर दे रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों मेवाड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी परिषद का दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रभावी जो राजस्व घाटा होता है दोस्तों वो याद रखना है लोक लेखा समिति के द्वारा, लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें दोस्तों पहला कथन कह रहा है कि यह पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली से है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ के लोगों के युद्ध प्रिय नहीं था, बिल्कुल सत्य दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था। नेक्स्ट है कि सैंधववासी पूर्ण जन्म में विश्वास नहीं करता। देखिए दोस्तों सैंधववासी जो थे या पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों जो आपका 3 है यह कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन है दोस्तों ए, 1, 2, 4 जो कथन था आपका सत्य था। नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। तो बौद्ध संघ में दोस्तों जो प्रथम विभाजन हुआ था वो याद रखना है दोस्तों द्वितीय बौद्ध संहिता में, द्वितीय बौद्ध संहिता में दोस्तों पहली बार विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है कि रेन फ्रॉग ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रेन फ्रॉग ट्रॉफी का दोस्तों जो संबंध है वो आपका दोस्तों हॉकी से है, याद रखिएगा, हॉकी से। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका असत्य है? एक तरफ दोस्तों खेल दिया गया है और एक तरफ आपका खिलाड़ी की संख्या दिया गया है। तो जिम्नास्टिक में दोस्तों 8 है, बिल्कुल सत्य है, जिम्नास्टिक में 8 है। खो खो में 10, गलत है दोस्तों, खो खो में 10 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा जो कि आपका असत्य है। बाकी बेसबॉल में 9 है और वाटर पोलो में दोस्तों 7 है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार था वर्षा और तापमान, वर्षा और तापमान। नेक्स्ट है दोस्तों कि खारदुंगला दर्रा अवस्थित है। तो खारदुंगला दर्रा दोस्तों जो स्थित है ये आपका दोस्तों लद्दाख में स्थित है। कहाँ में? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं बताइए? तो लाखर जो जनजाति है यह निवास करता है दोस्तों आपका मिजोरम में, मिजोरम में लाखर जनजाति निवास करता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपसे पूछ रहा है, तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, याद रखना कौन हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है आपका 12 जून को, 12 जून को। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण में रेंज का नाम क्या दोस्तों? जो भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों INS अन्वेष, INS अन्वेष जो है दोस्तों यह याद रखना है आपका दोस्तों, यह पहली तैरती हुई मिसाइल है, परीक्षण रेंज आपका भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 47, बोल रहा है कि महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी जो वर्मा को मिला था दोस्तों आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह याद रखना है आपका दोस्तों यामा के लिए। कौन सी रचना के लिए दोस्तों? तो यामा के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस में खुला नारी संबंधित तंत्र होता है? तो खुला नारी जो संबंधित तंत्र होता है दोस्तों वो याद रखिएगा दोस्तों आपको कॉकरोच में होता है। किस में होता है? तो कॉकरोच में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? बताइए दोस्तों संयोजक ऊतक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो 49 का ऑप्शन डी देख रहे हैं, कंकाल पेशी आपका संयोजक ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी से दोस्तों रक्ताल्पता होता है, ध्यान रखना है, रक्ताल्पता जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 50 का बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। तो हमारे शरीर में दोस्तों कुल 639 मांसपेशियां होती है। योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों किसने किया था, तो डार्विन ने किया था, चार्ल्स डार्विन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से दर्पण की अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कौन सा दोस्तों दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को। नेक्स्ट पाते हैं कि चंद्रग्रहण घटित होता है। तो चंद्रग्रहण दोस्तों घटित होता है, बताइए। तो यह केवल पूर्णिमा के दिन, केवल दोस्तों पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण, और अमावस्या के दिन दोस्तों सूर्य ग्रहण, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि आपस में जुड़ी दो अवेशित वस्तु के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वह होते हैं। तो यदि वह दोस्तों अगर समान विभव को होंगे तो धारा दोस्तों नहीं बहेगी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह दोस्तों केवल संवहन पर, ध्यान रखना केवल संवहन पर दोस्तों, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है। तो एंटीसेप्टिक दोस्तों कौन सा आपका इसमें नहीं है, तो 57 का दोस्तों ऑप्शन जो भी है एस्पिरिन, ये आपका दोस्तों एंटीसेप्टिक नहीं है। बाकी आयोडीन, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड ये आपका दोस्तों एंटीसेप्टिक है, लेकिन दोस्तों एस्पिरिन आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। दोस्तों गाय के एक तरफ जीव दिया गया है, एक तरफ वैज्ञानिक का नाम दिया है, तो गाय के वैज्ञानिक का नाम दोस्तों इसमें दे रहा है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस दोस्तों या गाय के वैज्ञानिक का नाम जो है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। नेक्स्ट है मक्खी, मक्खी का है दोस्तों मुस्का डोमेस्टिका, ये भी सत्य है। बिल्ली का दोस्तों फिल्स फैमिलियर्स, यह दोस्तों आपका गलत है। तो 58 का आपका सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि यह दोस्तों आपका असत्य है। बाकी दोस्तों मेढक का आपका राना टिग्रीना हो जाएगा, ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्म की है। तो जो देखिए दोस्तों सबसे छोटी कोशिका वही बोला सूक्ष्मतम कोशिका, जो कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। तो ये पूछा दोस्तों यह क्या है, तो आपको याद रखना है दोस्तों जीवाणु है। यह क्या है, तो यह आपका जीवाणु है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है। तो मोनेरा जगत का दोस्तों भाग कौन सा नहीं है, तो देखिए जो ऑप्शन सी देख रहे हैं दोस्तों 60 का, कवक दोस्तों या मोनेरा जगत का नहीं है दोस्तों, याद रखना है। टोटल दोस्तों 5 जगत था, तो जो साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और जीवाणु, ये सभी दोस्तों मोनेरा जगत का है। नेक्स्ट पाते हैं कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। तो ग्रीन हाउस गैस की दोस्तों संकल्पना यह किसके द्वारा किया गया था, तो जोसेफ फ्लोरियन के द्वारा, जोसेफ फ्लोरियन के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 62 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर प्राप्ति की विधि है। तो सल्फर प्राप्ति का दोस्तों विधि निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 62 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जो फ्रॉस विधि है दोस्तों, यह याद रखना है, सल्फर प्राप्ति का विधि है फ्रॉस विधि। नेक्स्ट पाते हैं कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रेफ्रिजरेटर दोस्तों ऊष्मागतिकी, ध्यान देना है, ऊष्मागतिकी की सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि पाई मेसोन पर आवेश होती है। पाई मेसोन पर दोस्तों जो आवेश होती है वह याद रखना है आपको दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। नेक्स्ट है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है दोस्तों नाभिक में, उस योग को हम लोग जानते हैं न्यूक्लियॉन से, ध्यान देना है, न्यूक्लियॉन से। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रिय तत्व के किस कण का उत्सर्जन से संभारिक बनता है। तो किस कण के दोस्तों उत्सर्जन से संभारिक बनता है, तो दोस्तों बीटा, ध्यान देना है, बीटा से दोस्तों। नेक्स्ट है कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है। तो यह दोस्तों याद रखना आपको पीला रंग में, किस रंग में, तो पीला रंग में। नेक्स्ट है दोस्तों कि नाइटर किस धातु का अयस्क है, बताइए। तो नाइटर जो है दोस्तों यह किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन सी है दोस्तों पोटेशियम का, नाइटर आपका पोटेशियम का अयस्क है। नेक्स्ट है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। बताइए दोस्तों सर्वप्रथम किसने दिया था, तो दोस्तों कृष्ण कुमार मित्र ने, कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिए थे, कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, तो दक्षिण अफ्रीका में, सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। तो 1940 में जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का दोस्तों गठन किया गया था वह दोस्तों एम.एन. रॉय के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन कर रहा है कि बोल्शेविक का यह विश्वास था कि जार के रूप में जैसे दमनात्मक समाज में पार्टी की अनुशासित होना चाहिए,
और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मेनशेविक यह मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखा जाना चाहिए, जैसे दोस्तों जर्मनी में है। तो ये भी कथन आपका सत्य है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का दोस्तों निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो एफिल टावर का निर्माण दोस्तों 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में हुआ था। तो 73 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था वह 1789 में हुआ था दोस्तों, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है कि वह क्रांतिकारी नेता कौन थे जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? तो दोस्तों फिदेल कास्त्रो थे। ध्यान देना है कौन, तो फिदेल कास्त्रो। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? नृत्य से दोस्तों याद रखना है, कौन सा नृत्य से, तो चेरऊ। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष सिरऊ लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो सिरऊ लिली जो महोत्सव मनाया जाता है या दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ में? तो दोस्तों मणिपुर में, याद रखिएगा, सिरऊ लिली मणिपुर में मनाया जाता है। भारत के गजल क्वीन है जिसे वर्ष 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो दोस्तों कौन है? तब बेगम अख्तर को दोस्तों याद रखना है। बेगम अख्तर को भारत की गजल क्वीन है जिसे दोस्तों 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78। क्वेश्चन 78 का क्या करा, ध्यान दीजिएगा कि अधिकांश भारतीय लिपि निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुआ है? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि से याद रखना है। कौन सा? तो ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट है कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो एजेंडा 21 दोस्तों जो संबंधित है वो आपका दोस्तों सतत विकास से है, सतत विकास से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो हासमान लागत विधि है या दोस्तों नहीं है, बाकी दोस्तों उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। याद रखना है, तीनों विधि से द्वारा दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। नेक्स्ट है कि भारत के योजना आयोग को प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। गुलजारी लाल नंदा याद रखना है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किया है? मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले याद रखना है कि इसरो के द्वारा किया गया है और यह दोस्तों 2013 में किया गया था, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 कह रहा है कि उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों बताइए। तो वह दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा फोल्डर डिलीट ईमेल्स के स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है? तो ईमेल्स को दोस्तों स्टोर करने के लिए प्रयोग जो होता है वह दोस्तों याद रखना है आपको, कौन सा? तारस। तारस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेमियनबी किस देश की मुद्रा है बताइए? तो रेमियनबी दोस्तों चीन की मुद्रा है। रेमियनबी और युआन दोनों दोस्तों आपका चीन की मुद्रा है, याद रखिएगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस देश में पिरामिड को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिला है? तो पिरामिड दोस्तों कहाँ में? तो मिस्र में। मिस्र में दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक पूछेगा मिस्र का, तो याद रखना है आपका दोस्तों पिरामिड है। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो भारत का दोस्तों पहला व्यक्तिगत जो ओलंपिक पदक जीता है वो दोस्तों किसने जीता है? या दोस्तों याद रखिएगा आपका दोस्तों खसाबा जाधव के द्वारा, खसाबा जाधव के द्वारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 को। विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। विश्व बैंक है कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को का दोस्तों पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों यूरोपियन संघ, तो यूरोपियन संघ और नाटो दोनों का दोस्तों मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स है और दोस्तों आसियान का मुख्यालय आपका जकार्ता है जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे चेंजिंग था यानी कि 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। 2 1 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया गया था। तो जो आजाद दस्ता का दोस्तों गठन किया गया था वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा, सॉरी जयप्रकाश नहीं दोस्तों, सियाराम सिंह के द्वारा। भागलपुर में सियाराम सिंह के द्वारा
आजाद दस्ता का गठन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो दोस्तों जो प्रभावती देवी थी, यह याद रखना, एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो आपको दोस्तों पटना से संबंधित है। कहाँ से? तो पटना से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया है। तो छपरा का दोस्तों अपराधी जिला कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया है। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? बताइए दोस्तों किसे जाना जाता है? तो विद्यापति को दोस्तों मैथिली भाषा के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि कोहिरा बांध स्थित है। कोहिरा बांध दोस्तों कहाँ स्थित है बताइए? तो यह दोस्तों आपका कैमूर में हो जाएगा कोहिरा बांध। ध्यान देना है कहाँ में? तो कैमूर में है आपका दोस्तों कोहिरा बांध। नेक्स्ट है कि भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता है। तो भारत ने दोस्तों जो आईसीसी विश्व कप का जो खिताब जीता है, यह दोस्तों 13 साल के बाद जीता है। 13 साल के बाद भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है। तो दोस्तों भारत मंडपम में। ध्यान रखना है, भारत मंडपम में दोस्तों 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक होगी, जो कि दोस्तों दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है। तो थारिस ज्वालामुखी का संबंध दोस्तों आपका मंगल ग्रह से, याद रखिएगा, मंगल ग्रह से। नेक्स्ट है कि खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचार में देखा गया, तो भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, ये आपका लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र फर्स्ट है। नागास्त्र दोस्तों फर्स्ट है। नागास्त्र जो फर्स्ट है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? क्या दोस्तों मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, याद रखिएगा। इस सेट का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो कौन थे दोस्तों? तो याद रखना है कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। क्या दोस्तों? बतख मियाँ हो जाएंगे, बतख मियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों राइट, बतख मियाँ, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों महात्मा गांधी को जान बचाने के काम किए थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट में।